जय गुरुदेव। निंदक जियो जुगन जुग। कबीर साहब ने कहा है कि जगत और भगत में हमेशा से बैर रहा है, क्योंकि जगत माया का पुजारी है और भगत परमात्मा का पुजारी है, इसलिए मेल हो ही नहीं सकता। और जब मेल नहीं होगा, बैर होगा, तो जगत निंदा करेगा, बुरा भला कहेगा। जो बुद्धिमान भगत होते हैं वो जानते हैं कि उनकी निंदा से उनको कितना बड़ा फायदा है, तो वो दुआएं देते हैं निंदकों को कि तुम दीर्घायु हो, तुम्हारे रहने से मेरे कर्मों की सफाई बहुत अच्छी हो रही है। तुम्हारी कृपा से हम सदगुरु के समीप आते जा रहे हैं, क्योंकि जो समय कर्मों की सफाई में लगता है वही समय गुरु की दया लेने में लग रहा है। कर्मों की सफाई तो निंदक दिन रात कर रहा है। पलटू साहब कहते हैं कि जितना एक निंदक याद करता है, उतना अपना चाहने वाला याद नहीं करता। उसे हमारी याद पल भर की बिसरे नहीं। लगा रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। इस पर एक बात याद आएगी कि एक बार किसी प्रेमी ने बाबा जय गुरुदेव से कहा कि फला व्यक्ति हमको ऐसा कहता है, वैसा कहता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भजन तो करते नहीं, और जब कर्म काटने के औजार तैयार किए जाते हैं तो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। किसी ने कहा है कि कौवा कान ले, किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो कान देना चाहिए, और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये जगत और भगत का संबंध दुनिया में ही नहीं, सत्संग में भी रहता है। सत्संग एक ऐसा बाजार है जहाँ हर तरह की चीजें मिलती है, हर तरह के लोग आते हैं। सत्संग में कौन किस चीज का ग्राहक है, इसे तो गुरु महाराज जानते हैं। ये जरूरी है कि सत्संग में जगत काम तो जरूर करना है। ये जरूरी है कि सत्संग में जगत काम तो जरूरी करना है अपना, लेकिन भगत का आवरण डालकर। इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सत्संग में ये आपसी खींचातान कैसी, गुरु महाराज की शिक्षा क्या है। नए आने वाले भ्रमित होने लगते हैं। सत्संग में भी तो भगत होते हैं, वो सब लफड़ों पचड़ों से दूर, कहने सुनने से अलग अपनी साधना में लगे रहते हैं, और बाकी डुलमुल होते हैं या ना समझ होते हैं तो उलझ पड़ते हैं। इसलिए कहा है, चाले थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। महापुरुष इसको काल का ऐसा डाव मानते हैं जिससे कोई बिरला ही बच पाता है। कहते हैं कि काल लगाई ऐसी लोके, मन को सबको धर धर खींचे। हे गुरु बहन और गुरु भाई, उनमें निस्दिन होत लड़ाई। महापुरुष सब बात साफ साफ समझा देते हैं। ये ठीक है कि निंदा बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। मन में भड़क आ जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि तुम मुझको देखो और अपने को देखो, कौन क्या करता है, क्या सुनता है, क्या कहता है, क्या करता है, इसमें अपना समय मत लगवाओ। इधर उधर देखोगे तो तुम सीधे रास्ते से फिसल जाओगे। स्वामी जी ने कहानी सुनाई। अंत में स्वामी जी महाराज एक कहानी सुनाया करते हैं कि एक राजा था, उसके दरबार में एक साधु आया भीख मांगने। राजपथ में डूबा
वो अपने कर्मचारियों से बोला कि तो ले जाओ, इसको घोड़े के लीद खिला दो। साधु साधु तो साधु होता है। उसने कहा कि राजन, ये लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। साधु चला गया। राजा राजा के होश उड़ गए। उसे उसके राज के ज्ञानियों उसने राज के ज्ञानियों को बुलाया और कहा कि देखो मेरे भाग्य में क्या आ गया। ज्ञानियों ने देखा और कहा कि राजन, लीद का पहाड़ लग गया है, जिसे आपको खाना पड़ेगा। राजा की नींद हराम हो गई। राजा ने पूछा कि उपाय बताओ कि लीद न खानी पड़े। ज्ञानियों ने सुझाव दिया, राज में आपकी निंदा होने लगे तो आपकी लीद खत्म हो सकती है। राजा ने एक ब्राह्मण कन्या को बुलाकर अपने महल में रख दिया और राज्य में यह अफवाह फैला दी कि प्रौढ़ अवस्था में उसने एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया। ये बात आंधी तूफान की तरह पूरे राज्य में फैल गई और लोग राजा को बुरा भला कहने लगे और उसकी निंदा होने लगी। कुछ दिन राजा ने ज्ञानियों को फिर बुलाया और देखा कितनी लीद रह गई कि हमारी खाते में। ज्ञानियों ने फिर अध्ययन किया और कहा कि राजन, तुम्हारी राज्य की सीमा से लगे छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता है। उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। उतनी ही लीद तुम्हारे खाते में जमा है। राजा ने पूछा कि क्या किया जाए। विद्वानों ने सलाह दिया कि आप खुद जाइए और उसे पूछिए। राजा उस कुम्हार के पास गया और कहा कि भाई, हमने एक ब्राह्मण कन्या को रख लिया है, अच्छा किया या बुरा किया है। कुमार भजनानंदी था। उसने कहा कि राजन, आपने अच्छा किया या बुरा किया, यह तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह है कि वो लीद तुम्हें ही खानी पड़ेगी। इसलिए तो महापुरुष ने कहा कि ऐसा हितैषी निंदक मिल जाए तो उसे अपने आंगन में बसा लो, तुम्हारे कर्मों की सफाई करता रहेगा। जय गुरुदेव।